नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में कह सकते हैं हमने मार्केट से एक फ़िल्टर्ड डेटा को कैप्चर करने की कोशिश किया है, जिसमें लिस्ट में तो काफ़ी सारे नाम था। लेकिन उसमें से हमने कुछ ऐसी चुनने की कोशिश किया जिसमें अभी तक के हिसाब से जो पास्ट परफॉर्मेंस कहता है, उसमें स्थिरता बनती देखी जाए। जिसमें कि वाई-ओ-वाई का ग्रोथ हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ बनती देखी जाए। उसमें हमने कुछ कंडीशन बेस्ड फ़िल्टर लगाया जिसमें क्या हमने फ़िल्टर इस तरह के लगाया कि कम से कम जो है 100 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप वाली कंपनियाँ हों। सा और 500 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यूएशंस ना हो करंट मार्केट की मार्केट कैप हाइट के हिसाब से। यदि उस कंपनी में शेयर होल्डर का लिस्ट की बात किया जाए तो कम से कम जो है करीब 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, बिल्डअप होना चाहिए। और आज के सिचुएशन में यदि हम मल्टी चीज़ को ढूँढने की कोशिश करते हैं, तो जहाँ पे हम करंट प्राइस को देखें तो हमने कहा कि चलो हमें द ₹100 से छोटा-सा चाहिए और हमने एक और कंडीशन इनबिल्ट किया कि कहा अच्छा हमें प्राइस टू अर्निंग के जो रेशियो है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, भीड़-भाड़ थोड़ा-सा कम होना चाहिए। तो इस तरह की काफ़ी सारी कंपनी निकल के आती है जिसमें लिस्ट में कह सकते हैं ऑलमोस्ट करीब 133 रिज़ल्ट निकल के आते हैं, जिसमें से हमने एक चुना जिसका वाई-ओ-वाई का ग्रोथ भी अच्छा लगा और क्यू-आर-क्यू का ग्रोथ भी अच्छा लगा। क्योंकि स्टार्ट करते हैं पीयर्स के कंपैरिज़न का। यदि हम चर्चा करेंगे कंपनी का जहाँ पे कह सकते हैं कि ऑटो कंपोनेंट्स और उसी से जुड़ी हुई कंपनियाँ हैं, जहाँ पे मदर्सन मदर्सन हुमी-सुमी होगा, बॉच होगा, चाहे वो नोमेंडास होगा, चाहे वो सोना बीएलडब्ल्यू जैसी कंपनी भी शामिल है जो कि हाइट वेट के हिसाब से काफ़ी बड़ा है। उन सभी कंपनियों के यदि आप समांतर कुछ छोटी दुकान की चर्चा करते हैं, जो आपके आस-पास में किराने की दुकान है, तो उसके देखा जाए तो कहता है कि यहाँ पे जो कंपनी है भारत सीट लिमिटेड की बात करने वाला हूँ और इसमें देखा गया कि पीयर्स के कंपैरिज़न जो वैल्यूएशंस था, जो भीड़ है, वो सस्ता दिखता है, कम भीड़ है, कंपैरिज़न टू द बाकी, चाहे वो बोच हो, चाहे वो यूनो मिंडा ऐसी कंपनी। अब दूसरा चीज़ ये भी जाननी ज़रूरी है कि आखिर इसमें जो डेट्स हैं वो क्या-क्या है? ये डेट इक्विटी का नंबर क्या कहते हैं? तो कोई कहता है कि 0.98 के आस-पास बना है, जो थोड़ा-सा हाइक पे देखने को मिलता है। मार्केट कैप 481 करोड़ की हाइट वाली कंपनी है और साथ में यदि आप करंट मार्केट की प्राइस से इसको कंपेयर करेंगे, तो ये दिखता है कि जो बाकी दिग्गज कंपनियाँ हैं, उसके लिहाज से यहाँ वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ता नहीं है। जहाँ एक तरफ पी रेशियो के मुताबिक एक चीपेस्ट रेट में अवेलेबल है, तो वहीं पे यदि बुक वैल्यू के कंपैरिजन करंट रेंज को देखते हैं, तो नियर अबाउट कह सकते हैं कि जो कि बड़ी कंपनियां हैं, वो ऐसा ही इनका भी बेश बना। प्राइस टू अर्निंग को लेकर जब चर्चा हो, तो उसके मुताबिक देखा है तो नियर अबाउट कुछ कंपनी की रेस में थोड़ा सा ज्यादा भी है, तो कुछ कंपनी से कुछ कम है, लेकिन नियर अबाउट करीब 170 180% 90% के आसपास रैली बनाती देखी गई फ्रॉम द इंटरेस्टेड वैल्यू के कंपेरिजन। ये तो था एक पहलू। लेकिन जहां पे हमने क्या कहा था कि हमने ऐसी चुन के लेके आया जो ग्रोथ के लेवल के अकॉर्डिंगली जो स्थिरता है वो बना के रखे। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हाईलाइट करने की कोशिश और इसको कंपेयर करके देखिए, जहां पे चाहे बड़ी दिग्गज के तौर पे कुछ कंपनी ऐसी थी जिसमें सेल्स में नेगेटिव इम्पैक्ट थी, तो किसी की प्रॉफिट में नेगेटिव इम्पैक्ट, चाहे वो वाई वाई में था, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हुई देखी गई। तो उस सभी कंपनी के लिस्ट में एक कंपनी तो चाहे जीएफ कमर्शियल है जिसमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नजर नहीं आई, लेकिन दूसरी तौर पे यदि हम इन छोटी लिस्ट की बात करें जिसमें कि भारत सीट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें वाई वाई की ग्रोथ जो है करीब करीब 22% के आसपास, तो प्रॉफिट का ग्रोथ करीब 37%। वैसे ही जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डेटा था उसपे 5% की सेल्स में ग्रोथ थी, तो 6% ज्यादा इनकी प्रॉफिट ग्रो करती देखी गई। मतलब अभी तक के पास्ट परफॉर्मेंस क्या था, स्थिरता के साथ। और एक चीज हमेशा नोट करने वाली बात होती है, जो क्या पास्ट परफॉर्मेंस इज द नोट फॉर द फ्यूचर प्रिडिक्शन। क्योंकि कई बार कुछ चीजें आपके सहूलियत के लिए नहीं होता है, कुछ चीज आपके विपरीत भी हो जाती। जैसे सिचुएशन के हिसाब से बात करें, आज की सिचुएशन में यहाँ पे केबल और केबल हवा बनाया जाता है, जो आज
कि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, घटा दिया, तो हमें इंडिया को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। पता नहीं क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा, ये तो दूर की बात है। फिलहाल हम यहाँ पे देखा जाए तो एक सेंटिमेंट तो बना दिया गया। तो इसीलिए कहते हैं जो जो पास्ट परफॉर्मेंस था वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस नहीं होती, लेकिन एक्सपेक्टेशन के तौर पे लोग उसको रखने की कोशिश कर। यदि हम कंपनी की समरी की तरफ चले तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो कहती है, जिनका कामकाज क्या है, कहते हैं लीडर इन द ऑटोमोटिव्स, जो बनाती है सीट्स बनाती है, चाहे वो ऑटोमोबाइल में चाहे वो छोटी, चाहे वो बाइक की सीट हो, चाहे वो कार की सीट हो, चाहे वो बड़ी चाहे वो सरफेस और अदर सीट की बात कहती है, तो अर्थात इनका नाम भी इन्होंने सीट रखा, भारत सीट। तो ये सीट मैन्युफैक्चर के तौर पे एक कंपनी है और ऑटो कंपोनेंट में एक लीडर के तौर पे बनी हुई दिखती है, जो इनकी वेबसाइट्स पे ऐसा दिखता है। अब जब इन कंपनी की आप हम देखते हैं मार्केट हाइट को और इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक देखिए, तो जहां इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां थी ऑन एवरेज 24 मल्टीपल में ट्रेड होता है, तो वहीं पे इनका मल्टीपल कितना था, ओनली ऑन 16 के आसपास। मतलब वहां से 25% की तो गैप बनती देखी गई इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों के ऑन एवरेज। जहां आरओई आरओसी की आंकड़ा जो है नियरली 15% से ज्यादा को हम लोग कहते हैं कि चलो शायद गुड माना जाता है, तो वहां पे 15% के आसपास रही। एक चीज और ध्यान देने वाली बात रही, जो कंपनी का जो प्रमोटर्स कंट्रोल है वो 75% के नियरली है। यदि हम हायर से लोअर की बात करेंगे तो ये हम एग्जैक्टली परसेंटेज पे चलेंगे, आखिर आज का सिचुएशन में परसेंटेज क्या रहा, लेकिन फिलहाल अब करंट मार्केट प्राइस से कोई लेना देना है नहीं। ये तो डेली कई बार चलती है, कई बार गिरती है, कुछ सेंटिमेंटल तो कुछ गवर्नमेंटल इशू, कुछ अलग अलग पॉलिसी इशू। अब यहाँ पे नेट इनकम मार्जिन जो कंपनी कमा के सेविंग करती है फ्यूचर के लिए, रिजर्व के लिए, वो केवल 2% की नंबर मिलता, जहां डेट्स काफी कम है, करंट रेशियो के नंबर भी काफी कम है, और इस 500 करोड़ से कम कम करोड़ की कंपनी मार्केट कैप वाली कंपनी में करीब करीब 27,000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स का लिस्ट बना हुआ, जबकि कंपनी डिविडेंड के तौर पे 1.04% देती है, अर्थात 104% कह सकते हैं फ्रॉम द फेस वैल्यू के आधार पर। तो चलिए एक झलक और आगे चलते हैं इनकी रिस्क फैक्टर को जानने के लिए, क्योंकि देखिए हम लोग ये जान लेते हैं कि कंपनी ने सेल्स ये किया, कंपनी ने प्रॉफिट ये किया, भाई पैसा मिला कि नहीं मिला ये एक चैलेंजिंग वर्ड है, इसीलिए हम डेटर्स डे को देखने की कोशिश करते हैं। वैसे डेटर्स डे केबल और केबल साल में एक बार ही आता, जब फाइनल बैलेंस शीट आएगा तभी एग्जैक्टली पता है। तो वहां पे देखा जाए तो कितने दिन की टाइम फ्रेम थी, 35 दिन की। यदि उनके पुराने रिकॉर्ड से कंपेयर करके देखा जाए तो ये लगता है कि शायद नियर अबाउट तो 1 से लेकर के 1.5 महीने में पैसे इनके पास रिलीज होके आ जाते, कई बार तो 2 महीने का टाइम फ्रेम भी लगा 2022-21 के दौरान की बात करूं तो। यदि हम सीजीआर की डेटाबेस को देखने की कोशिश करें तो ये देखा गया कि सेल्स में जो बढ़ोतरी था वो लगातार स्टेबल था और अभी भी स्टेबल है। जो प्रॉफिटेबिलिटीज का नंबर है वो स्टेबल था, जो कि लास्ट 3 साल में 76% तक उड़ती देखी गई, तो वो आजकल 21% की रैली में शामिल करा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए तो वो भी स्थिरता से, सोचिए दिन बाय दिन यदि बढ़ती देखी गई, लास्ट 10 सालों में 16% ऑन एवरेज, तो लास्ट 1 ईयर में भी 16% के आसपास आंकड़ा रही, जो कि हमेशा 15% से आसपास ही घूमती रही। स्टॉक प्राइस में देखा गया कि मार्केट की रेस में कई बार जाती है, कई बार आती है, कई बार टूटती है, कई बार गिरती है। मैं उसके अंदर ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि आपको हम कोई टेक्निकल टारगेट और फंडामेंटल टारगेट की बात तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, कोशिश करते, क्योंकि देखिए टारगेट सबकी अपनी अपनी होती है। जो आज मार्केट में कोई बेच रहा है, आज कोई खरीद रहा है, वो भी एक टारगेट अचीव कर रहा है, और कोई अपनी एसएल के साथ निकल रहा है। मार्केट डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे चलती है। कई बार डिमांड कुछ आर्टिफिशियली जनरेट कर दिया जाता है, तो कई बार सप्लाई को बंद कर दिया। अब इसको चर्चा करते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं, आखिर जो बाकी पीयर्स कंपनी है ऑटो कंपोनेंट्स की, जो सीट बनाने वाली कंपनी है, उन सभी का आधार क्या कहता है और उनके आधार में
कहाँ पे फिट बैठता देखा गया, जो छोटी दुकान की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए बाकी जो दुकानें हैं उसके मुताबिक यहाँ जो आंकड़ा निकल के आती है वो ये कहता है कि यहाँ जो मार्केट टूटा था वो 40% के आसपास, जबकि जो दिग्गज कंपनी की यदि आप मार्केट की रेंज को देखें तो जहां पे पूरे के पूरे चेन ही गिर रही है, वह चेन में छोटी कंपनी का भी चेन गिरा है। लेकिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या था, उनके आगे इनका परफॉर्मेंस बेटर था, भले ही उनके लिए ये काम करते, भले ही उनकी ये अंदर काम करते हो या उनके लिए कुछ काम करते हो, लेकिन इनका ग्रोथ लेवल तो बना हुआ है, 2 महीने में पेमेंट आ जाती है, तो कोई इशू देखने को मिला नहीं। लेकिन यदि नेट इनकम मार्जिन को हम रिजर्व के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे तो ये आंकड़ा देती है यहाँ पे, जहां इस कंपनी जिसका हम चर्चा कर रहे हैं भारत सीट लिमिटेड की, वो 2% के आसपास रखी है। तो बाकी कुछ कंपनी ऐसी भी है मार्केट में जो अपनी मार्जिन 16% तक बढ़ा के रखी है। इसमें एक है कंपनी सोना BLW। देखिए कंपोनेंट जो सेगमेंट सेक्टर है ना वो एक ही है, आसपास की कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होती है, लेकिन प्रोडक्ट सबके कुछ अलग अलग है। तो मार्केट कौन कितना कैप्चर कर रहा है, कौन कितना मार्केट के लेकर के चल रहा है, कौन कितना सेल्स को इंक्रीज कर रहा है, जो कि हमने परसेंटेज बाय देखा, जो जिस सेगमेंट में इनका जो कारोबार था उसमें परसेंटेज बाय इन्होंने जो गेन किया, जहां पे करीब वाई का ग्रोथ था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ था, स्टेबल था और दिन बाय दिन बढ़ती देखी गई। तो शेयर होल्डर का पैटर्न क्या कहता, देखिए 500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में जो DI की होल्डिंग है वो नहीं के मुताबिक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो उन्होंने नंबर दिखा दिया है। हो भी सकता है, मैं इसमें ज्यादा नहीं जानता कोई कौन है नहीं है, क्योंकि 1% से नीचे वाले की पोजीशन मार्केट में दिखता नहीं है, ये कुछ कंडीशन बेस्ड होती है। यदि पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 25% की होल्डिंग में 27,000 शेयर होल्डर का लिस्ट शामिल करता है। लेटेस्ट यदि हम इनकी कंपेयर करते हुए जानने की कोशिश करें जो आखिर इसमें रिस्क क्या था, रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन क्या थी, तो यहाँ पे देखा गया कि दोनों नील बट्टा नहीं पड़ा हुआ है। जहां तक कंपनी की रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशंस दर्ज करती है रिस्क के कंपैरिजन में, वो काफी ज्यादा बेटर हो सकता है, लेकिन हम आपको कोई टारगेट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। एक चीज पे और आने की कोशिश करता हूँ जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या कहता है, क्या हमें स्थिरता बना पाएगी, क्या हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाती है, चलिए जानने की कोशिश। देखिए चार्ट लेवल पे चल के देखा जाए तो यहाँ पे हम बिना कोई टेक्निकल ग्राफ, बिना कोई टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, जो चार्ट दिखता है और 50 डे मार्क के हिसाब से, 200 डे मार्क के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट नियर अबाउट अभी वही पोजीशन के आसपास आके प्रॉफिट बुकिंग हुआ, जबकि ये कह सकते हैं इसको, जो बीच में तो काफी रैली थी, रैली के बाद सोचिए जब हायर से करंट मार्केट रेंज को देखा जाए, बॉटम से करंट मार्केट की रेंज को देखा जाए, वो आंकड़ा हमारे सामने दिखता है कि बाकी कंपनियों के ऑन एवरेज के मुताबिक कैसा रहा। यदि हम BSE की डेटा पे चलें और एक झलक समझने की ये कोशिश करें कि आखिर इंडस्ट्रियल के जो बाकी कंपनियां हैं ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली, उन सबके रेस में इनका कहाँ पे जगह बनती देखी जाए, तो हमने कैप्चर करने की कोशिश किया। शायद BSE की कुछ जो इशू, शायद कुछ मेरा शायद इंटरनेट का इशू है या इसमें BSE की इशू है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये डेटा एक निकल के नहीं आता है। अब पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं जो दोबारा इसको रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद मार्केट में इसका डेटा शामिल नहीं अब आया, और हम इसको समझने की कोशिश एक झलक करते हैं। और उसमें ये देखा जाए तो हमने ये देखा कि जो बाकी कंपनियां हैं सेंसेक्स के कंपैरिजन, यदि सेंसेक्स से ही कंपेयर करें, पिछले 10 सालों से कंपनी मार्केट में है और एक टाइम फ्रेम के मुताबिक कई बार मार्केट में पॉजिटिव तो कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ये एक टाइम फ्रेम की बात है, और कई बार बुल मार्केट तो बियर मार्केट, बियर से बुल मार्केट। लेकिन मार्केट में गोल्डन रूल क्या कहता है, देखिए मार्केट की गोल्डन रूल कहता है मनी इज एवरीथिंग, सभी मनी के पीछे भाग रहे हैं, सिक्योर भी करने के लिए, सेव भी करने के लिए, इसको ध्यान देने की बात है। और नोशनल देखती हुई चीजों को ना लपेटने की आदत डालनी पड़ेगी, प्रॉफिट डालनी पड़ेगी,
और कुछ ऐसे प्रोडक्ट बिल्कुल ना लाएं घर में जो आप स्टोर करके फ्रिज में भी ना रख सकते हैं, या फिर घर में वैल्यूएशन भी ना मिले, तो फिर इसके लिए आपको एक्सेल का ही सदुपयोग करना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग ना कोई ट्रेडर्स हैं ना कोई एडवाइजर्स हैं, ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग एज। तो आज की फिल्टर में हमने एक कंपनी को लेकर जिक्र किया और आपके सामने रखने की कोशिश की।